दिल्ली चुनाव कवर करते करते इस वक्त हम नागलोई विधानसभा में पहुंच चुके हैं और जानने की कोशिश यही कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली का मूड क्या है। लगातार दिल्ली में एक तरफ केजरीवाल की रेवड़ी है तो दूसरी तरफ मोदी की गारंटी है। और इस बार क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ ने भी डुबकी चैलेंज दे दिया है अरविंद केजरीवाल को, तो किसके साथ जनता है ये जानना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में हम लोगों से ही बात करते हैं और जानने की कोशिश रहेगी कि क्या उनके मन में चल रहा है दिल्ली चुनाव को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर। दादी क्या नाम हुआ? तारावती। तारावती। हाँ। कितनी साल की हो गई? मैं 80 साल की। 80 साल की। ये बताइए सुविधा कुछ मिल रहा है? ना कुछ नहीं मिल रहा है। पेंशन पेंशन भी ये भी गणा कई दिन होगा भी नहीं गणी दिन पेंशन 4-5 दिन महीना मिला सेवा मैंने। अच्छा। के बाद हाँ ये पेंशन नहीं आई बेटा, बहुत दुखी हो रही इसमें तो। केजरीवाल तो दे रहे थे, कह रहे पेंशन ना हाँ नहीं हमारी तो रुक के आती है पेंशन। हमारे को तो कोई सुविधा ना, पानी उसने गंदा चला रखा, नाली हुआ भरी रहती, सारे के गंदगी खिंडा रखी से। कभी आया वो बड़े पीछे 10 साल तक आया इधर, कभी भी नहीं आया इधर कुछ नहीं करा उसने नहीं करके दिखाया कुछ भी नहीं कुछ नहीं करा उसने। 5 साल फिर से मांग रहे हैं। हाँ ना मांगने दीजिए, हम तो दे ना। हाँ। हम ना चुने उसको, हमने तो करना ही नहीं। कह रहे हैं कि 21 रुपए भी देंगे और बीजेपी वाले ना हमने 2100 रुपए ना चाहिए उसके। हाँ। ना चाहिए हमने 2100। हमने 200 का बेटा है। हाँ ना होगा किसी का बेटा, इधर नहीं है, दिल्ली में नहीं है वो। दिल्ली में नहीं है? दिल्ली में नहीं है। इतना गुस्सा, कट्टर ईमानदार है कहते हैं। हाँ ईमानदार भाई कति, हम तो उससे कति वो कर लिए, कदे आके ही नहीं देखा उसने इधर, कदे झुग्गियों में आके भी देखा कुछ करा भी है? पानी इतना गंदा पीने लग रहे, नाली सड़ रही है, क्या करा उसने ये बताओ पहले? कुछ नहीं करा उसने। आके जो कुछ भी ना, और नुका बिजली फ्री है, कितना बिल आ रहा और नुकरा बिजली फ्री है, कुछ नहीं करा। आए तो सरी एक बार सामने इधर तो आए, मैं हम सुनाए फिर गली वाले आए तो वो इधर आकर तो दिखाओ, पर आए ना दिखा वो तो आए ना, और कोई आवे बड़े देंगे उसने वोट खूब देख रहे। 10 साल तक राशन कार्ड बने, मेरे 2 पोती हो रही, मेरे बेटा का ब्याह करा, आज 10 साल तक राशन कार्ड बनवाए उसने। हाँ। कुछ नहीं कराया उसने। अच्छा। हाँ झुग्गी वालों को मसीहा बताते हैं केजरीवाल अपने आप को। हाँ क्या बताते हैं झुग्गी कि मसीहा हम तो केजरीवाल जो है झुग्गी वालों को आओ हमारे सामने तो आओ, हमारे सामने भाषण करो वो। हाँ। जब हम इस स्टैंड पर सुनाएंगे उसको, कहाँ भी क्या करा तूने क्या नहीं करा। हाँ। नू तो बोलने से क्या होता। हाँ। नू बोलने से क्या होता, आए तो हमारे सामने तो आए, झुग्गियों में आए तो सही एक बार। हाँ। वो आके ही नहीं शकल दिखाता, बताओ कदे आया हो तो। हाँ। नालियाँ सिड़ रही है, पानी गंदा पी रहे हैं, ना कोई बिजली का ना कोई कुछ ही सुविधा, कोई सुविधा नहीं करी उसने। कदे का 10 साल में राशन कार्ड बनाया उसने? क्या बनाया उसने, क्या करा दिल्ली में? कुछ नहीं करा। तो मेरे बेटा का तो इस बार क्या करेंगी 5 तारीख को? आपका 5 तारीख की बीजेपी को देंगे। और चाहिए तो कोई भी सुन लो और ना सुनो, बीजेपी लानी हमने। अच्छा हाँ। तो ये तो कह रहे हैं कि देखिए केजरीवाल कह रहे हैं कि झुग्गी वालों ने अगर वोट दे दिया गलती से बीजेपी को, हाँ। तो आत्महत्या करने के बराबर हो जाएगी। कोई बात ना, हत्या बीजेपी कदे तू ही अपनी हत्या करेगा अब। हाँ। यही करेगा अपनी हत्या अपने आप ही। अच्छा। ये फांसी लेगा अपने आप ही। हाँ। झुग्गी वालों का मकान जब तो जेल में क्यों गया? 1 बोतल फ्री। हाँ। 1 पे 1 फ्री। हाँ। यो काम करके तो वो जेल में गया। हाँ। अब और कुछ फ्री कर देगा तो फिर चला जाएगा जेल में। हाँ। क्या करेगा वो? कहते हैं ईमानदार है ना, ईमानदार नहीं है वो। हाँ। ईमानदार नहीं है, कोई ईमानदार नहीं है। दादी ये कह रहे हैं ना कि अगर बीजेपी जीत गई तो झुग्गी नहीं रह जाएगी। कोई बात ना, उखाड़ ले जाएंगे। हाँ कोई बात ना, झुग्गी तो यहीं रहेगी। आज इतने साल हो गए, झुग्गी का तो बीजेपी ही करेगी, कुछ करेगी जो। हाँ। बीजेपी करेगी, केजरीवाल नहीं करेगी ना, केजरीवाल ना करे कुछ भी। बेटा बता रहे हैं ना, होगा किसी का बेटा 14, हमारा कई बेटा लगे वो होगा किसी का। हाँ। कहीं पे भी होगा। राजस्थान में बीजेपी ने देख, यूपी में जाकर देख, राजस्थान में जाकर देख क्या दिल्ली खिला रखी है उसने। हाँ। इसने दिल्ली में भी ना करा कुछ ही। हाँ। इसने दिल्ली में भी नहीं करा। हाँ। और उसने यूपी में, हरियाणा में, कहीं पे भी, पंजाब देख बीजेपी ने क्या करा, का फ्री सिलेंडर दे रखे। और सारे ऐसे हम खबरों में सुनते क्या गरीबी के अमीर बना दिए उसने, बीजेपी वालों ने। हाँ बीजेपी वालों ने, मोदी ने। हाँ। जहाँ मोदी ने बनाया अमीर। हाँ कर दिया गाँव में। मोदी तो देखिए, मोदी अगर झूपड़ी का महल बना के दिखाया, हमने देखा टेलीविजन में खूब। हाँ। और खूब भाषण कह रहे, और इसने कुछ भी नहीं करा। नहीं तो मेरी लड़की रह कह रही हमारे तो फ्री राशन कार्ड सब कुछ, और ऐसे दे रहा राशन, तेल भी सब कुछ। अच्छा। और प्लॉट काट रहा धड़ाके से, प्लॉट दे रहा मोदी।
अभी देखिए योगी जी भी आ गए, कह रहे हैं योगी क्या इतना बढ़िया कर रहे हैं योगी। ना खूब कर रहे हैं योगी जी, बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं योगी जी, तो कर ही रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। हाँ बढ़िया कर रहे हैं। मोदी क्या कर रहे हैं ऐसा? मोदी सारी चीज कर रहा है। गांव में मकान बना रहा है, गांव में पेंशन बढ़ा रहा है, 3-3 हजार रुपये दे रहा है कैसा महीना। और केजरीवाल क्या दे रहे हैं? ये कुछ नहीं दे रहा, ये 2,500 गाँव में पेंशन कर दी, 3,500 कर दी पेंशन, बड़े बुजुर्गों की खूब पेंशन दे रहा धड़ाके थे। तो केजरीवाल कह रहे हैं क्या? ना दे रही, 1-2,500 आते, वो भी कदे 3 महीने में, कदे 4 महीने में, कदे 5 महीने में, दूसरे भूखे मर जाते हैं। आज हमने तीसरा महीना लग रहा, पेंशन नहीं मिल रही। तो ये दादी ये बताओ, केजरीवाल तो कह रहे हैं कि आशीर्वाद दीजिए बेटा को इस बार दे रहा। हाँ खूब दे रहा। फूल वाले को देंगे आशीर्वाद, मैं तो फूल वाले को देंगे आशीर्वाद। सामने खड़े कर। क्या नाम है उनका? मोदी। नहीं, मनोज शौकीन है ना। हम इनको आशीर्वाद देंगे, ये हमारे भाई बंद हैं और ये हमारे बेटे हैं। अच्छा, केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बेटा को जूता मारेंगे उसे, केजरीवाल को जूता मारेंगे, जूता मारेंगे उसे। केजरीवाल को नहीं चाहिए? अरे ना होना चाहिए। देखिए चल हमारी गली में चलना, हम दिखाएं केजरीवाल को। क्या दिक्कत है? अरे हमें पानी हमें नहीं मिलता, घर जमीन हमारी देखना जरा, नाली सड़ी पड़ी, हम तो बीमार हो रहे। मेरा लड़का बीमार पड़ा है, बुखार आ रहा है उसे। पूरे दिल्ली में तो फ्री पानी बिजली सब तो दे रहे हैं केजरीवाल, तो दिक्कत क्या है? कौन कह रहा है? बिल ला के दिखाऊं, बिल ला के दिखाऊं? बिल आ रहे हैं धड़ाधड़, कोई ना दे रहा वो, उसके हम रिश्तेदार लगाए, वो हमें बिजली का बिल देगा। वो कर रहा है केजरीवाल कुछ ना दे रहा, बिजली का बिल आ रखा है अगले महीने का, अब 2 तारीख को भरना है। अच्छा, क्या नाम हुआ भाई साहब? परवीन बागड़ी। आप बताओ कि देखिए महिलाएं तो बहुत गुस्सा में कि पेंशन भी नहीं मिल रहा जो केजरीवाल वादा करते थे। आप क्या कह रहे हैं? दिल्ली चुनाव इस बार माहौल क्या लग रहा है? देखिए दिल्ली चुनाव का जो माता जी ने बताया बिल्कुल जायज़ बताया, ठीक है, ये सबको पता है। अभी आप देखेंगे, देखो मैं महिलाओं के लिए कहता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले जब इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए थे तो केजरीवाल जी ने बोला कि विधवाएं जो पेंशनें रुकी हुई हैं बुजुर्गों की, आप फार्म भरिए आपको मिलेंगी। हर एक महिला बुजुर्ग जो चल भी नहीं पा रहा, जो लाचार है, वो ऑफिस तक जाता है, फॉर्म भर दिए हैं सिर्फ इलेक्शन के लालच में कि लोगों को पता है कि आम आदमी देगा, लेकिन किसी की भी अप्लाई नहीं की है। अच्छा, ठीक है। अब तो ये महिलाएं एक बार बताइए, जब वोट मांगने के लिए किसी के पास जा सकते हैं तो ये अपने काम के लिए आपके ऑफिस किस लिए आएंगी? आप आ सकते हैं ना 10 बार इलेक्शन में, तो साल में 10 बार इनके घर पे नहीं आ सकते दोबारा, साल में 10 बार। तो ये तो दिल्ली का बेटा बताते हैं, तो खुद ही आना चाहिए। देखिए जो मैं बता रहा हूँ वो जायज़ चीज़ है, ठीक है। अब मैं आपसे बात सिर्फ नागलोई विधानसभा की करना चाहता हूँ, क्योंकि आप आए, क्योंकि ये तो देश का मुद्दा है, ठीक है, स्टेट का मुद्दा है। हमारे नागलोई विधानसभा में जब आज का जो युवा है, ये तो बुजुर्गों की यही दिक्कत कि पेंशन नहीं मिल रही है, बन नहीं रही है। हमारे क्षेत्र में नशे का बहुत ज़्यादा चलन है, स्मैक, गांजा, दारू, ये ठीक है। अब हमारे जैसे रघविंदर जी हैं हमारे यहाँ पे एमएलए, और हमारे जो काउंसलर है इधर, कौन सी पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से, और आम आदमी पार्टी के काउंसलर है हमारे यहाँ पे, उनके होते हुए, पावर होने के बाद भी हमारे यहाँ पे खुला नशा होता है। युवाओं का जो बुरा है वो क्या होता है, यहाँ से जब कोई नशा करेगा तो उसके लिए चोरी भी करेगा, किसी का मर्डर भी कर सकता है, घरों में चोरी भी कर, तो हमारे भाई जैसे बच्चा भी है वो भी इसका निशान, लेकिन आज तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मनोज शौकीन जी ने आके गारंटी ली है, मोदी जी की गारंटी तो है, लेकिन मनोज शौकीन जी ने गारंटी ली है कि नागलोई विधानसभा में ना तो कोई नशा बचेगा और ना कोई नशेड़ी बचेगा, ठीक है, हर चीज़ में। और जो पार्कों की हालत आज ये है कि माता बहनें यहाँ रोड पे खड़ी हैं, जबकि ये लोग पार्क के अंदर बैठ के धूप लेनी चाहिए। आपने एक बार केजरीवाल जी ने झूले लगवा दिए, मशीनें लगवाई, आज तक उसको दोबारा रिपेयर नहीं करा पाए। आप इस बार देखिए वादा तो बहुत सर कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि 21 रुपए महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, 2500 मोदी को बात कर रहे हैं, तो किसके साथ में जा रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर 2100 रुपये से इस माता का बच्चा ठहरता हो, ये अगर ये सब होता हो तो मैं 2100 रुपये मैं दूंगा सबको, समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरा क्षेत्र है ज्वालापुरी के अंदर, आप खड़े हो, 45 नंबर वार्ड है, इसके अंदर इतना नशा नहीं है, खुद परेशान है, बच्चे आ रहे हैं गलियों में, बदमाश घूम रहे हैं, कभी भी कोई चोरी कर लेता है। इनसे बोलो अगर 2100 रुपये में ये वो सब होने देना चाहते हैं तो दे दें। अच्छा, ये लेकिन ऐसा कोई माँ, ऐसे कोई माँ नहीं है, कोई माँ लाल ने जो ये कह दे कि ये होने दो इस क्षेत्र के अंदर। तो मनोज शौकीन जी ने सारे काम तो है जो मोदी ने बोला, तो गारंटी है। उन्होंने बोला कि विधानसभा के अंदर कोई भी नशेड़ी नहीं बचेगा, कोई नशा नहीं बचेगा। सबसे पहले जीतते ही 8 तारीख से काम चालू हो जाएगा, 9 से ना तो कोई सासी बचेगा, ना स्मैक और गांजा। लेकिन आप कह रहे हैं जीतने की बात कर रहे हैं बीजेपी को, लेकिन केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि ऐसी बुरी तरीके से हारेगी बीजेपी कि इतिहास में लिखा जाएगा इस बार। देखिए पॉलिटिकल पार्टी अगर बोलेगी नहीं तो कैसे वोट मांगेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए आपसे ना क्षेत्र की बातें कर रहा हूँ। मनोज जी ने जो गारंटी की है उस पर काम ऑलरेडी चालू कर। देखिए हमारी बातें सुन के, मतलब मनोज शौकीन की बातें सुन के आम आदमी वाला भी यही कह रहा है कि जी मैं नशा हटा दूंगा, तो 10 साल से कहाँ थे आप?
ठीक है 10 ना। साल में कुछ किया कि नहीं यहाँ के लिए भाई? जो हुआ शुरू में जब पहली बार जीते सारी स्कीमें आई हैं। आप बताओ लास्ट के 5 ईयर में क्या नई चीजें आई हैं? जो 5 साल आपने रहे उसके बाद क्या हमारा तो सिर्फ क्राइम बढ़ा है। पहले हमारा ज्वाला ब्रिज सबसे अच्छी कॉलोनी होता था, आज के टाइम टॉप पे चल रहा है। स्नैचिंग यहाँ होती है, क्राइम यहाँ होता है, खुलेआम दारू पी जाती है। पूरे सारे मतलब वेस्ट दिल्ली के जितने भी बदमाश है ना चरस गांजे के लिए हमारे यहाँ पे आते हैं। क्या कह रहे हो? सब खुला हो रहा है, प्रशासन ने सपोर्ट दे रही है, खुली सपोर्ट दे रही है कौन? एमएलए कौन है यहाँ का? आम आदमी पार्टी जीता है ना, एमएलए तो वही, सपोर्ट तो वही है। खुला हो रहा है यार, कहीं बंद हो तो कोई पर्दे में हो, एक समझ में आता है। अब एक बच्चा निकल रहा है बिल्कुल सीधा, अब वो स्कूल से ज्यादा बच्चा स्कूल के बाहर से निकलेगा, बाहर आएगा तो बाहर रोड से ही। जब रोड पे ही दुकानें खुला व्यापार होएगा तो बंदा कहाँ जाएगा? और रोड पे जब झाड़ू वाले बंद नहीं करवा रहे हैं? ओ भाई कुछ नहीं करा इनने, बुलडोजर वही चलाएगा। यूपी आके देख लो, सुधार दिया। कोई क्राइम ही नहीं है, जब नशा नहीं होगा तो क्राइम नहीं होगा। अब बाबा योगी यहाँ पे भी आ गए हैं। और यहाँ पे आएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा भाई। इस देश का मैं बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान की जो क्राइम हो रहा है ना, क्राइम हो क्यों रहा है? नशा नहीं होगा तो क्राइम खत्म हो जाएगा। अच्छा। नशे के चक्कर में क्राइम होता है, नशा नहीं होगा तो क्राइम खत्म है। करते काय के लिए योगी जी दिल्ली में आ गए, लग रहा है कि फर्क पड़ेगा इस बार? ओ पड़े, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा भाई। ये तो सड़कें तो खुदे पड़े हैं रोड, इस पे हम अभी सुरक्षित नहीं घूम रहे। अभी हम सुरक्षित नहीं है। उस टाइम योगी आ जाएगा ना, उस टाइम हम सुरक्षित होकर घूम सकते हैं, बेफिक्र होकर। लाइटें होंगी, सब कुछ होएगा, हर चीज देगा वो, हमारे को भरोसा है देश के। हाँ योगी भरोसा है, यूपी में करा है उनने, करा हुआ दिखता है, करा हुआ दिखता है। यूपी आके देखो आप, पूरा बदल दिया नक्शा। इनों की प्रॉपर्टी क्या है इन पे? ये सासी है, इनों को बैंक प्रॉपर्टी पता कितनी कितनी है? 10,000 की प्रॉपर्टी है इनों की। बैंक एमएलए की भी नहीं इतनी सैलरी जितनी प्रॉपर्टी है इनकी है। तो केजरीवाल नहीं बदले दिल्ली? ओ कुछ नहीं मैं बदला होता तो बंद होता जितना। ये तो सारे अड्डे और बढ़ रहे हैं, सारी दुकान रेडी है। देख लो शाम को आके आप देख लेना, खुली दारू चल रही होगी, खुली स्नैक चल रही होगी, तो खुला खाना चल रहा होगा। एक औरत तो घूम नहीं सकती रोड पे। अच्छा। आदमी की तो बहुत दूर की बात है, औरत तो घूम नहीं सकती। और सारे क्रिमिनली घूमते हैं, नशेबाज होते हैं, क्रिमिनली होते हैं। क्राइम होता है भाई, नशेबाजी करता है। शरीफ आदमी कभी क्राइम नहीं करेगा, क्योंकि टाइम ही नहीं है उस पर, काम से फुर्सत ही नहीं होते। नशेबाज फुर्सत है। इस बार किसकी सरकार लानी है दिल्ली में? बीजेपी बीजेपी मोदी भरोसा है? भरोसा है जी। जो आज तक कुछ नहीं हुआ, इतिहास में लिख दिया गया है। 63 साल में कभी ऐसा हुआ है? राम मंदिर का फैसला क्या, कभी कोर्ट में सुनवाई क्या, कुछ हुआ ही नहीं है। हुआ है कभी? नहीं हुआ ना। वो कोर्ट तक गया ही नहीं, वो कोर्ट तक गया ही नहीं तो फैसला कैसे होएगा? अच्छा, तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं चाहिए यार केजरीवाल वाली? वो नहीं चाहिए। वो तो झाड़ू भी नहीं लगाई उनने, तो रोड साला और गंदा कर दिया। झाड़ू का खाली नाम है, वो लगाई नहीं है। अब उनने योगी ने कम से कम ये तो है, बुलडोजर क्या कम से कम साफ तो करा, सफाया तो करा। जो ब्लैक मनी थी, कितनी ब्लैक मनी निकली है? एक क्रिमिनल पे कितनी ब्लैक मनी है? पीछे बैकग्राउंड कितना कितना है? होगा किसी एमएलए का लगेगा इतना बैकग्राउंड सपोर्ट? होगा कोई इतना? बाबा जैसा सीएम इधर दिल्ली में भी चाहिए क्या? वो मैं बोल रहा हूँ, वो ऐसा सीएम यहाँ पे आ गए ना तो दिल्ली की जून सुधर रहेगी, ये पक्का पता है। भरोसा है, भरोसा पक्का। बीजेपी कट्टर। भाई मेरा नाम हरीश कुमार है। कहाँ से हो? मैं न्याल विहार से हूँ। अच्छा, विधानसभा कौन सी पड़ती है? भाई विधानसभा हमारी नांगली पड़ती है, मगर जो आप बताओ क्या लग रहा है माहौल दिल्ली को देख रहे हैं? 10 साल में कुछ केजरीवाल ने किया कि लगता है कि फिर से वापसी करनी चाहिए? भाई उन्होंने शिक्षा के लगाया उसने की थी, हाँ? कई बच्चे ने नौकरी लगाया कितनी उसने दिया कि भी रोजगार कुछ नहीं दिया उन्हें। उन्हें तक जी कर लो, ये पड़ा खाओ खाओ। लेकिन दादी दिल्ली का बेटा बताते ना केजरीवाल तो। हाँ, दिल्ली का हमारा कुत्ता भी ना बताओ उन्हें कोई। हाँ, उन्हें कुत्ता भी ना बताओ कोई। ऐसा निर्भाग से वो तो कह रहे हैं आशीर्वाद मांगने आते हैं, तो नहीं करेंगे। कदे नहीं आयो हाँ? ना, कदे आना नहीं आयो। अरे भाई मेरा नाम हरीश कुमार है। मैं पढ़ता हूँ मंगोलपुरी ITI में। वहाँ पर कम से कम 3,000 बच्चे पढ़ते हैं। 1,500 बच्चे ऐसे हैं जो वोट दे सकते हैं, ठीक है। मगर मंगोलपुरी ITI में क्या है ना, तो शिक्षा एकदम बेस्ट है वहाँ की। सर जी बिल्कुल बढ़िया है। मगर क्या ITI के बाहर निकलो, बारिश में बिल्कुल पानी है। ITI के बाहर ठेका है, बच्चे जाते हैं दारू पीते हैं, जाते हैं नशाबाजी करते हैं। क्या केजरीवाल कुछ बच्चों के लिए कर रहे हैं? अच्छा, केजरीवाल ने वैसे शिक्षा की नीति में तो खैर उन्होंने बदलाव करो या ना करो, मगर रोड कहाँ पर बनाए उन्होंने? कहीं पे भी नहीं बनाए। तो लंदन पेरिस की रोड बना रहे थे 10 साल से। वो तो वहाँ की बना रहे हैं, यहाँ के तो बना के बताए एक बारी। ITI के बाहर निकलते के साथ पानी है। अच्छा, बच्चा या तो ITI जाएगा या स्कूल जाएगा। बाहर जाके क्या देखे, कीचड़ स्कूल के सामने कल जाऊंगा। अच्छा, पार्कों में घूम रहे बच्चे। मतलब सरकार यहाँ पे फेल है।
सरकार यहाँ पर वैसे तो फेल ही है रोड के मामले में। बाकी शिक्षा के मामले में वो तो खैर हमारे टीचर बढ़िया है जो हमको टाइम टाइम पे पढ़ाते रहते हैं और फिलहाल हमको ट्रेनिंग पे भेज रखा है। इस बार बदलाव चाहिए आपको दिल्ली में? बदलाव तो चाहिए और शुरुआत में बस पक्के रोड चाहिए। बस एक पक्का रोड हो चलने लायक हो कि हम लोग सीधा अपने ITI जाए और जाने का हमारा मन भी करे, ऐसा माहौल भी चाहिए। मेरा नाम संजय लोट है। आप बताओ भाई क्या लग रहा है माहौल दिल्ली का इस बार? क्योंकि भाई एक तरफ देखिए मोहल्ला क्लिनिक है, दूसरी तरफ आयुष्मान योजना है, एक तरफ 21 रुपए है, एक तरफ 25 रुपए है। किस पे भरोसा हो रहा है इस बार? कुछ कह नहीं सकते, समझ में नहीं आ रहा कि किसका क्या बोले किसका। पर मुझे ये पता है कि जो आयुष्मान कार्ड अगर जो लागू हो गया ना यहाँ पे तो लोगों का बहुत भला होगा। केजरीवाल स्कैम बता रहे हैं आयुष्मान योजना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर जो ये स्कैम होता तो यूपी में स्कैम क्यों हो रहा है फिर? यूपी में भी चलने लग रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है, चल तो सारी जगह रहा है और दिल्ली में नहीं चल रहा ना। क्यों नहीं चल रहा दिल्ली में? स्कैम बता रहे हैं इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमारी मोहल्ला क्लिनिक ज्यादा बढ़िया है। अगर जो स्कैम होता तो राजस्थान में, हरियाणा में चलने लग रहा है। हरियाणा, मेरा पूरा खानदान हरियाणा में रहता है। अच्छा। सब बता रहे हैं, सब अच्छा बता रहे हैं कि भाई हरियाणा में सब हो रहा है। हरियाणा में सब आयुष्मान कार्ड का बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या रहेगा दिल्ली का? अब की बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी? ऐसा क्या है भारतीय जनता पार्टी? बीजेपी कर क्या रही है जो बीजेपी क्या नहीं कर रही मुझे ये बताइए। केजरीवाल फ्री पानी बिजली सब दे रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी सब कुछ कर रही है। आपको पता है कि राम मंदिर जो पहले था, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी था राम मंदिर। ये कि नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी था राम मंदिर। पर पहले सिर्फ भाषणों के अंदर था। अब योगी जी ने और मोदी जी ने प्रगट साक्षात राम मंदिर खड़ा किया है। पहले भाषणों में बोलते थे और योगी जी ने साक्षात मंदिर खड़ा किया है। और योगी जी देखिए अब भाषण भी दे रहे हैं, दिल्ली में एंट्री हो चुकी है, तो लग रहा है फर्क पड़ेगा? अरे भाई वेलकम है, स्वागत है, हाथ खोल के स्वागत करेंगे उनका। कुछ फर्क पड़ेगा सीटों में? अरे भाई बिल्कुल पड़ेगा, 101% पड़ेगा। क्या नाम है भाई साहब? गौरव नाम है भाई। गौरव भाई बताओ क्या रहेगा दिल्ली में? देखिए योगी जी की एंट्री हो गई है, पहले बताओ क्या फर्क पड़ेगा योगी जी का? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा भाई। योगी जी की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, सब उनके सुनते हैं, मानते हैं। उनके आने से बदलाव बहुत ज़्यादा होगा। दो राज्यों में गए थे, 2 राज्यों में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अब योगी दिल्ली में भी आ गए। अब दिल्ली की बारी है, दिल्ली में भी रिजल्ट अच्छा आएगा, दिल्ली बदलेगी। अच्छा, दिल्ली योगी में ऐसा क्या है खास कि जो उनको लोग इतना पसंद करते हैं? योगी जी का काम अच्छा है, काम के ऊपर बात है। वो काम जो करते हैं वो किसी के दबाव में नहीं करते, वो तैड़ फैड़ काम करते हैं। वो किसी के दबाव में रहने वाले नहीं है। और ऐसा ही हमें नेता चाहिए जो दबाव में बिगड़ रहे, काम करे। वो तो कहते हैं कि कट्टर वो होए, मुसलमानों को डराते हैं, जो बुलडोजर चला देते जहाँ देखो। कट्टर की वाली बात नहीं है। देखो काम सबके लिए बराबर होता है, नेता सबका बराबर होता है। कोई किसी के लिए छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है ना? आप मैंने चुना है तो मुसलमानों ने भी चुना होगा। ऐसा तो नहीं है बिना चुने वो जीत जाएंगे। सब वोट देंगे तो ही वो जीतेंगे। वो कहने वाली बात है, कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो कि इन बातों में लेते हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं। बाकी जो सबने वोट दिया है कुछ सोच के ही दिया होता है। और चाहिए कि योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री दिल्ली में भी हो। हाँ जी बिल्कुल, दिल्ली में बहुत ज़्यादा जरूरत है योगी जैसे नेताजी की। क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा क्राइम हो चुके हैं। तो कट्टर ईमानदार केजरीवाल नहीं चाहिए आपको? नहीं जी, नहीं चाहिए। देख लिया कैसे गरीबों का खून चूस के अपना घर भर लिया। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए। हमने 10 साल देख लिए, 10 साल में क्या हुआ है। अगर ये 10 साल हमने किसी और के दिए होते तो शायद हमारे बच्चों का या हमारे गली मोहल्ला का कुछ सुधार हुआ होता। नहीं हुआ। ये खड्डे देखो, पूरे यहाँ से माता खड्डे ही खड्डे इस रोड पे। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, कोई देखने नहीं आता। गटर के ढक्कन टूट जाते, कोई लगाने नहीं आता। 10-10 बार कंप्लेंट करो तब भी नहीं आते वो देने के लिए। तो देखिए अभी विधानसभा में घूम रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश यही है कि आखिर 10 साल में जो केजरीवाल साहब बड़े बड़े दावे करते हैं उनकी हकीकत क्या है।